इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी देश का स्टेटस जरूरी नहीं कि केवल अच्छे कारणों से एक्चुअली बढ़े, यानी कि ज्यादा रिलेवेंट बने। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिक्स है, इफ वी कंसिडर यूएस एज द एक्सिस, तो यूएस के लिए एक्चुअली पाकिस्तान किस कारण से रिलेवेंट है? दो ही कारण है। आप कहेंगे क्या? एक तो है टेररिज्म। टेररिज्म क्यों? क्योंकि यूएस को पता है कि पाकिस्तान पिछले कितने ही सालों से टेररिज्म को स्टेट क्राफ्ट का एक तरीका यूज करते हुए आया। मींस मतलब क्या है कि हार्बर करता है वो टेररिज्म को, चाहे वो तालिबान को समर्थन देना और चाहे अलग अलग जो ग्रुप्स हैं जो जिसको हार्बर करता है पाकिस्तान। और यूएस को जरूरत है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये कहीं उन पर अटैक ना करने लग जाएं या उनके जो एलाइज हैं उनके लिए नुकसानदायक ना बन जाए। और दूसरा है पाकिस्तान की ज्योग्राफी। पाकिस्तान की ज्योग्राफी का कनेक्शन अफगानिस्तान से होना। अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ तो कर गया है, लेकिन यूएस चाहता है कि मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट बना रहे। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा अल जवाहिरी पर जो ड्रोन अटैक हुआ, तो बताया जाता है कि इसकी जानकारी आईएसआई ने यूएस को दी थी, और जो पाकिस्तान का एयरबेस है उसका भी इस्तेमाल यूएस ने इस ऑपरेशन के लिए किया था। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि अल जवाहिरी अलकायदा, और अलकायदा तालिबान के सपोर्ट से एक्चुअली गुजर बसर कर रहा था, राइट? तालिबान क्योंकि मेजर पावर, क्योंकि अल जवाहिरी पर अटैक कहां हुआ? अफगानिस्तान में। और तालिबान और पाकिस्तान का तो एक्सेस ठीक है, लेकिन देखिए ये भी तो बात है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त या कोई दुश्मन थोड़ी ना होता है। व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। जब तक तालिबान के दोस्त अलकायदा को पाकिस्तान को लगेगा कि भाई हमारे काम के हैं तो ठीक है, काम के हैं। जब लगेगा काम के नहीं है तो आईएसआई ही कहेगी जरा निपटा दीजिए उनको, हो गया काम, राइट? और पाकिस्तान की खुद की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी इसका कारण है। जैसे कि जो रिसेंट विजिट हमने देखी जनरल बाजवा की, बिलावल भुट्टो की यूएस में, तो ये भी कहा गया कि इट इज काइंड ऑफ रीसेट दैट वी आर ऑब्जर्विंग बिटवीन यूएस पाकिस्तान रिलेशन। रीसेट का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कहा कि मिलिट्री एड भूल जाइए, अब नहीं मिलेगी मिलिट्री एड। और इस बीच अगर हम डेवलपमेंट को और थोड़ा गहराई से देखें जमीन पर क्या हो रहा है, तो एक्चुअली इतने 4 साल बाद एक्चुअली अब जाकर पाकिस्तान का स्थायी एम्बेसडर हमें दिख रहा है यूएस में, राइट? और एम्बेसडर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है देश का, तो यानी कि ऑल वाज नॉट गुड। और इस बीच पाकिस्तान ऐसे कर कैसे पा रहा था? एक्चुअली पाकिस्तान वाज एक्चुअली गॉजिंग इट्स बेट ओवर चाइना, कि हमारे पास तो चाइना है। यह माना जा रहा था कि देखो यूएस आप तो निकल गए अफगानिस्तान से, साउथ एशिया पर स्पेशली आपका कोई खास ध्यान है भी नहीं, क्योंकि अब आपका फोकस जो है वो चाइना को काउंटर करने पर है, इंडो पैसिफिक रीजन में है। तो इस एरिया में एक जो स्ट्रेटेजिक वैक्यूम है उसको एक्चुअली फिल करना चाह रहा था चाइना। चाइना चाहता था कि पाकिस्तान ने समर्थन देता आया है तालिबान को, तो अब पाकिस्तान और तालिबान का जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये एक्चुअली चाइना के लिए बेनिफिशियल कहलाता है। चाइना ऐसा सोच रहा था, लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि जब तक आप एक आतंकवादी संगठन है तो तब हो सकता है कि आप पाकिस्तान के सुर में बोलेंगे, लेकिन आज तालिबान एक स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, तो आज उसको जरूरत है इंडिया की भी। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि भाई जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसमें भी चाइना पूरी तरह हेल्प नहीं कर सकता। अब जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी जो चैलेंजेस बनने वाले हैं तो उसमें भी हेल्प नहीं कर सकता। तो अब पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई कि चलो ऐसा करते हैं, जो यूएस का सुर है उसमें सुर में सुर मिलाते हैं तो गाना बन जाएगा। अब गाना क्या बनेगा? यूएस चाह रहा था कि यूक्रेन वाले मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा देश यूएस के साथ हों, वेस्टर्न नेशंस के साथ हों। इंडिया इस मुद्दे पर एक्चुअली उनके साथ नहीं है। रशिया से हम ऑयल, गैस, कोल, इन सबको और बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट, राइट? डिफेंस में भी हमारे पैक्ट्स स्ट्रांग हैं। तो एक्चुअली यूएस चाहता है इस समय काउंटर बैलेंस करना कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हमारे पास एक और भी है। जानते हो उसको? पाकिस्तान है। जानते हो आपका दुश्मन भी है। और अगर हम इसके क्लोज हो गए, जैसे कि रिसेंटली देखा गया कि F-16 के लिए $450 मिलियन का सपोर्ट यूएस द्वारा पाकिस्तान को, तो एक तरीके से इंडिया के एक्चुअली एडवर्सरी को सपोर्ट करके यूएसए करना क्या चाह रहा है कि देखो तुम्हें बैलेंस कर देंगे अगर तुम ज्यादा क्लोज आए मॉस्को के, यानी कि रशिया के।
इसी तरीके से एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक शतरंज है और इसमें आपको आगे तक की चालों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसी एड नहीं मिल रही। जैसे कि पाकिस्तान, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान एक जॉइंट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग से बने आर्टिलरी सपोर्ट को एक्चुअली वो यूक्रेन को पहुंचा भी रहा है, दिखाने के लिए कि देखो हम केवल बातों में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यूक्रेन को सपोर्ट चाहते हैं तो देखो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली यूके और पाकिस्तान का जॉइंट मैन्युफैक्चर है आर्टिलरी एम्यूनिशन का। तो खैर, तो ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। आप थोड़ा इन्हीं हेडिंग्स के थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पर यूएस उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। और उस समय एक्चुअली वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था, यूएसएसआर हेड कर रहा था, और एक तरफ यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक हेड कर रहा था। जहां इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था एज आर स्ट्रेटेजिक अप्रोच, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हम किसी भी एक ब्लॉक के क्रॉस फायर में नहीं फंसेंगे कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारी तरफ आ जाइए। नहीं नहीं, हम अपने फायदे की सोचेंगे। अगर हमें डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब उस टाइम यूएसएसआर था, यूएसएसआर से मिल सकता है, हम उनसे लेंगे। अगर हमें PL 480 प्रोग्राम के तहत अभी ग्रेन का सपोर्ट चाहिए था, यानी कि गेहूं चाहिए, तो हम यूएस से लेंगे। अगर एक साइड हो जाएंगे तो एक साइड के ही बेनिफिट मिलेंगे, दोनों में से किसी साइड नहीं रहेंगे तो दोनों साइड का बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस उन दोनों की लड़ाई से बाहर रह सकते हैं। तो हमने तो इस स्ट्रेटजी को अपनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने एक्चुअली यूएस वाली साइड को अपनाया था और सीटो का पार्ट बना था। एक्चुअली जो सीटो साउथ ईस्ट एशिया का एक नेटो वर्जन था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया था कि यूएस, हम तो आपके साथ हैं। और जब जो आपके साथ होता है, हमने सुना आप उनका ख्याल रखते हैं, यूएस ने कहा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, टेंशन मत। तो ग्रांट एक्चुअली फ्लो होने लगी पाकिस्तान की तरफ। तो आप कहेंगे कि ये ग्रांट क्या इस वजह से फ्लो होने लगी क्योंकि वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के खिलाफ खड़ा हो गया था पाकिस्तान? नहीं नहीं, कभी भी जो ग्रांट, इतना बड़ा जो अमाउंट पाकिस्तान के पास आया, हथियार जो पाकिस्तान के पास आए, वो ऐसे ही नहीं आए। यानी कि और भी कई कारण थे। वो कारण ये था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक अब आ चुका था अफगानिस्तान में। वो कहा जाता है सॉफ्ट वैली ऑफ सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया यूएसएसआर का, जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया, ये एक वो पार्ट है जो कभी यूएसएसआर का, उससे पहले रशियन एम्पायर का पार्ट होता था। तो यानी कि यहां पर जो रशिया है, उस टाइम पर यूएसएसआर था, यूएसएसआर को बढ़ने नहीं देना था। तो जाहिर सी बात है अब यूएसए की नीड थी। अगर कम्युनिस्ट ब्लॉक को बढ़ने नहीं देना तो इसकी पेरिफेरी पर जो भी लोकेटेड नेशंस हैं उनको पैसा, हथियार तो सप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि जो कृपा हुई थी पाकिस्तान पर, वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से भी हुई थी, और तभी उसका जो स्टैंड उसको फायदा दे रहा था। तो हथियार और पैसा आया, और इस दौरान मुजाहिद्स खड़े करे गए जो बाद में तालिबान बने। तालिबान एक्चुअली एक अलग सेगमेंट उसमें से निकला। तो एक्चुअली खिलाफ किसके लड़ रहे थे? ये खिलाफ लड़ रहे थे जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी। ये कहा गया ये धर्म की लड़ाई है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, और ये ईश्वर को नहीं मानते तो इनके खिलाफ तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा भाई, धर्म के लिए। अब वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फायदा किसको हो रहा था? पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल एलीट को हो रहा था। वो पैसा जो आ रहा था पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए भी, तो कितना जो पैसा था वो पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली उनके बैंक अकाउंट्स ओवरसीज वहां पर जा रहा था। बाकी जनता को क्या मिला? जनता को मिला जो इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, ज्यादातर जगह ध्वस्त, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। खैर, ये हुआ, और फाइनली जो है यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। जब हम बात करते हैं 1991 की, उससे पहले ही एक्चुअली यूएसएसआर जो है वो बैकफुट पर जा चुका था। अब ये कहा जाने लगा कि जब यूएसएसआर बैकफुट पर चला गया तो अब पाकिस्तान की रिलेवेंस क्या रह गई? जब तक यूएसए का दुश्मन यूएसएसआर दरवाजे पर था, तब तक तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन अब क्या जरूरत रह गई? तो अब तो अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। तो अब उस दौरान हमने देखा कि यूएसए ने कुछ सैंक्शंस लगाने की बात कही, पाकिस्तान पर कंट्रोल करने की बात करी, क्योंकि कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो इलीगल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है। आपने सुना होगा AQ खान नेटवर्क के बारे में। AQ खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी से न्यूक्लियर एक्चुअली बॉम्ब बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों को लिया, और प्लस कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो लीक हुई चाइना की तरफ से, और तब वो उन्होंने ये अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यूएसए को लग रहा था कि ये तो स्टेबिलिटी को खतरा कर देगा, तो इन पर सैंक्शंस लगाने की बात हुई। तो पाकिस्तान भी सोच रहा था अब तक तो हम सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में थे, आप अब हमारे अगेंस्ट हो गए। देखिए, सपोर्ट अगेंस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट होता है। उनका काम बन गया, अब आपका काम वो बनाएंगे, राइट? लेकिन दिन बदले, और दिन बदले कैसे कि अब अफगानिस्तान का जो इशू था,
अब उसमें जो तालिबान को आपने हार्बर किया था, अब कई सारे आतंकवादी संगठन बन गए थे। अब उनमें से कई आतंकवादी संगठन, जैसे सैमुअल पी हंटिंगटन, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होना ही होना है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब उन्होंने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड इज गोइंग टू हैव ब्लडी वॉर विद वेस्ट, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज एक्चुअली एंटीथीसिस, प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज एंटीथीसिस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। आप कहेंगे क्या बात हुई? बहुत आसान भाषा में बताऊं तो कहा गया कि जो पश्चिमी देश हैं वो अपनी संस्कृति का प्रभाव इस्लामिक देशों पर डाल रहे हैं। इस्लामिक देशों की संस्कृति को बचाने के लिए जो आतंकवादी संगठन है ये अटैक करेंगे यूएस जैसे देशों पर। तो खैर वो हुआ। अब इस मामले में फिर यूएस को जरूरत पड़ी कि भाई पाकिस्तान तुम कहाँ हो? तो पाकिस्तान ने कहा हम तो जहां आपने छोड़ा था वहीं थे। तो कहा गया कि 9/11 का अटैक हो गया, पता लगा तुम्हें? नहीं, वो हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन। तो उन्होंने कहा पता लगा, हमें पता है बिल्कुल, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। तो यूएस ने कहा संवेदनाएं से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए सपोर्ट। पाकिस्तान ने, हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा दरवाजे नहीं, हमें सब कुछ खुला हुआ चाहिए, मीन्स वी वांट एयर, हमें आपको एयर जो आपका क्या कहते हैं एरिया है उसका भी इस्तेमाल करना है अपनी वेपनरी के लिए, हमें बेसिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए, बस पैसा लगेगा। तो यूएस ने कहा पैसे की कमी थोड़ी ना है, हम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं और इसमें केवल हम नहीं है, कई सारे वेस्टर्न नेशंस भी हैं। तो खैर पाकिस्तान इसमें आया और कई सालों बाद अगर हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं ये बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के चक्कर में पाकिस्तान के ही करीब 80,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी और मतलब जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ वो अलग हुआ। खैर, तो यानी कि कई बार ऐसा होता है, ये कुछ अच्छी अच्छी बातें प्रोजेक्ट की जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनके बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एक गैप देखा बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशन। ट्रंप ने कहा कि हमें पता लगा है तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करे जा रहे हो अब भी। अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई फ्रांस में अटैक करने के लिए कनेक्शन निकलते हैं, कोई किसी के साथ अदर मतलब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इंडिया और यूएस के रिलेशन आपको पता है देवर वेरी गुड, और स्पेशली ट्रंप के टाइम में, राइट, थिंग्स वर वेरी फाइन। और क्यों? इंटरेस्ट की वजह से। अब मुद्दा यह है कि इस पर उन्होंने कहा तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी, राइट। अब उस दौरान ऐसा नहीं है कि मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान को कोई रिलेवेंस नहीं है, कारण क्योंकि अभी भी इस समय मतलब अभी भी यूएस को चाहिए था कि भाई हमें विड्रॉल करना है सिस्टमैटिकली, और विड्रॉल करने में वी नीड अ मीडिएटर हु इज गोइंग टू मीडिएट बिटवीन यूएसए एंड दिस तालिबान। अब मीडिएटर का काम कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान ने कहा ये हम करेंगे। उनका ठीक है आप करो। तो पाकिस्तान ने दोहा में, कतर में, एक न्यूट्रल लोकेशन पर जहां पर खुद तालिबान का एक आउटरीच ऑफिस भी था, आपने सुना होगा मौलाना बरादर के बारे में। तो वहां पर जो है दोनों की मीटिंग्स हुई और फाइनली सिस्टमैटिक वे में डिजाइन हुआ प्लान कि किस तरीके से विड्रॉल किया जाएगा। तो इस विड्रॉल में एक्चुअली इन्होंने अपना रोल निभाया है। अब इस विड्रॉल के बाद क्या अब रिलेवेंस नहीं है? नहीं, रिलेवेंस है। कारण जो टेररिज्म है अभी वो खत्म नहीं हुआ और टेररिज्म जो है दुनिया के लिए खतरा है, और यूएस को अपने हेजमनी, अपने रिलेवेंस को बनाकर रखना है कि भाई उनका वर्चस्व है। तो उसके लिए दुनिया, वर्चस्व किसका बनता है? जो दुनिया को सुरक्षा और समृद्धि का सपना दिखा सकता है और उसके लिए कुछ स्टेप्स भी ले सकता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरीके से चलता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है उसके लिए आपको सुरक्षा तो दिखानी पड़ेगी, अपनी भी और दूसरों के लिए भी। तो टेररिज्म जैसे मुद्दों पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना कि दुनिया में वर्चस्व उसका होता है जो दुनिया को सपना दिखाता है सुरक्षा का और समृद्धि का। दिस इज रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, राइट, कि दिस इज हाउ योर ओन नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली इज कनेक्टेड टू कि जो दूसरे देश हैं वो आपको अपना लीडर बनाने में अपना फायदा देखें, और अपना फायदा उनके लिए सुरक्षा से बड़ा कोई फायदा है क्या? समृद्धि से बड़ा कोई फायदा है क्या? ये तो ऐसी डोज हैं कि लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, उसको हम आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं, और भी है सोशलिस्ट कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करता है, यानी कि वो आदर्शवादी बातें करता है। लेकिन जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वो कहता है कि बातें दिखती तो कुछ और हैं। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव बात करता है नहीं देखो ऐसे ऐसे सुधार हो रहे हैं और अच्छे सुधार हो जाएंगे, ठीक है। खैर, अब यहां पर पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिलता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही यूएस विड्रॉ होता है तो चाइना अब उस गेम को अपने फेवर में करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर मानता है। तो अब पाकिस्तान को क्या अब चाइना के बाद यूएस की जरूरत नहीं है? नहीं, यूएस की जरूरत तो है। जैसे वॉर ऑन टेरर, तो उसमें जो है अभी वॉर ऑन टेरर के चक्कर में जो नुकसान हुआ है, तो नुकसान जानों का भी हुआ और इकोनॉमी का भी हुआ है। यही वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा था। तो वो चाहते हैं कि इसमें सपोर्ट जो है यूएस का
एक्चुअली कैटेगोरिकली बना रहे उनके लिए। अब यूएस पाकिस्तान टाई अंडर शरीफ, तो शरीफ जो है उनकी सरकार को डोमेस्टिक क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पर है, इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ऊपर हो गया है, तो मींस इकोनॉमी के लिए उनको जरूरत है। अब आप कहेंगे इकोनॉमी के लिए यूएस क्या कर देगा? अच्छा, यूएस, आईएमएफ और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर यूएस और यूएस के जो एलाय हैं उनका रोल है कि नहीं? तो यानी कि जो राहत राशि पाकिस्तान चाहता है इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से, तो वो दिलाने में यूएस अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो इसी वजह से आजकल पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है बाइडेन की, और कभी जनरल बाजवा जा रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? इसलिए, समझ रहे ना बात? नाउ अब पुराना रिश्ता है तो वो कह रहे हैं देखिए पुराना रिश्ता है, तो जैसे जो अभी रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी के जो रिलेशन है वो पाकिस्तान जो यूएस की प्रेजेंट पार्टी है उनके साथ बेटर बताए जाते हैं, बाइडेन एंड बाइडेन के साथ जो की पीपल हैं, तो कहा जाता है ये उन रिश्तों का इस्तेमाल करेंगे, राइट। दूसरा, इनकी जो मिलिट्री है, यानी कि मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं, तो और यहां पर मिलिट्री का रोल और बहुत ज्यादा बन जाता है पाकिस्तान के लिए। जैसे ये भी कहा जा रहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतनी क्लोजनेस जो सरकार है, चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार है, उसके साथ न रखकर ज्यादा प्रेफरेंस वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देता है, क्योंकि उनको लगता है कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो यहां पर वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि हम बैलेंस बनाकर रखें यूएस और चाइना में, क्योंकि अगर यूएस चाइना के ज्यादा करीब गए तो मुझे बताइए यूएस और चाइना अभी आपस में दे आर अगेंस्ट ईच अदर और नॉट, राइट। भाई काउंटर करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट। लग रहा है कि चाइना रिप्लेस कर देगा यूएस को, तो ऐसे में मिलिट्री सोच रही है कि भाई चाइना के ज्यादा करीब चले गए तो यूएस नाराज हो जाएगा, तो ऐसा है कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखें, दोनों से जो बेनिफिट हो सकता है वो देश को मिलना चाहिए। और इसी वजह से कहा गया कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसके जाने के पीछे, आपने सुना होगा बयान, इमरान खान ने कहा था कि इसमें यूएस का हाथ है, वो इस वजह से कह रहे थे क्योंकि इमरान खान गवर्नमेंट के काफी सारे जो फैसले हैं वो प्रो चाइना देखे गए, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहता था कि भाई आप इतने ज्यादा प्रो चाइना जाओ, आपको बैलेंस बनाकर रखना चाहिए बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो ये भी कहा जाता है इस वजह से शायद जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कनेक्शन यूएस से, और फिर बाहर का रास्ता किसको? इमरान को, क्योंकि पैसा वर्क करता है। सम रीसेंट डेवलपमेंट्स, जैसे मैंने बताया F-16 अब जो है इनको राहत राशि मिल रही है, मिलिट्री असिस्टेंस भी मिल रहा है, और अब मैं फुल टाइम एम्बेसडर वाली बात मैंने आपको बताई थी। अल जवाहिरी वाले केस में मैंने शुरुआत इससे की थी कि देखो यहाँ पर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। क्यों सपोर्ट किया है सही ने? क्योंकि वो अब अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहते हैं। अब बेहतर करना चाहते हो तो किसी ना किसी की भेंट तो चढ़ानी होगी, राइट, जो यूएस का दुश्मन है। नाउ अब रीजन फॉर यूएस रिटर्न, अब यहां से एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, तो आपके दिमाग में ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि ब्रॉडली ये पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गया है लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग रखनी होगी, राइट, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे यूएस की सिक्योरिटी के लिए। काउंटरिंग चाइना, चाइना को काउंटर करना है अब पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान को नहीं चाहते कि भाई वो उनकी गिरफ्त में ही रहे। और बैलेंसिंग विद इंडिया, बैलेंसिंग विद इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया जो है रशिया के साथ ज्यादा अलाइन हो रहा है, तो अगर इंडिया के एडवर्सरी पाकिस्तान पर हम सपोर्ट बनाकर रखेंगे तो इंडिया को लगेगा कि नहीं नहीं यार यूएस को ज्यादा नाराज नहीं करना है, नहीं तो वो जो है ज्यादा करीब हो जाएगा पाकिस्तान के। तो दिस इज एक्चुअली, ये एक्चुअली कुछ सिंबल्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसके आधार पर फिर आप फर्दर जो अपनी ट्रीटीज होती हैं, एंगेजमेंट्स होते हैं, उनको नेगोशिएट कर पाते हैं। मॉनिटरिंग अफगानिस्तान, अब यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आईएसआई है उसका डीप पेनिट्रेशन है तालिबान के नेटवर्क में, तो उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए और जो अपने अलाय हैं उनको सिक्योर करने के लिए कर सकें। तो इस वजह से रेगुलर इनमें मीटिंग होती रहती है। मैंने आपको बताया था हुसैन हक्कानी खुद पाकिस्तान एम्बेसडर कह रहे थे, तो भाई दो ही कारण है पाकिस्तान के रेलेवेंस की, ज्योग्राफी और आपका टेररिज्म। काउंटरिंग चाइना, चाइना को काउंटर करना है, क्लचेस में नहीं फंसने देना पाकिस्तान के। एक तो इसका कारण यह है कि भाई चाइना की हेजमनी बनती जा रही है। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान के रास्ते चाइना जो है इंडियन ओशन ग्वादार रूट अपना रहा है, ग्वादार रूट का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन। और दूसरा, अगर पाकिस्तान की स्टेट और ज्यादा वीक हो जाती है तो एक्चुअली वो चाइना उनकी सोवरेनिटी को हैम्पर करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, और अपने फायदे का मतलब है यूएस के इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो वो नहीं चाहते लॉन्ग टर्म। पाकिस्तान आर्मी चीफ क्लोजनेस किसके साथ देखी गई है? यूएस के साथ, राइट, रेदर देन, मतलब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ज्यादा करीब रखते हैं रेदर देन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। यही बात मैंने आपको बताई थी। कारण क्या है? क्योंकि उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्ट्रांग है। बैलेंसिंग विद इंडिया, अभी आपको इसका रीजन मैंने बताया था, यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। फ्यूचर क्या लग रहा है यूएस पाक रिलेशंस का? तो फ्यूचर लगता है कि अभी डोमेस्टिक जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें सपोर्ट मिलता रहेगा,
डिजास्टर उसमें सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी को भी इतना दूर नहीं किया जाता कि वो आपके लिए आगे जाके समस्या बन जाए, राइट। तो हमेशा एक स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस बनाकर रखना होता है, और वो क्लोज कितना रखना है और कितना दूर रखना है वो समय पर डिपेंड करता है। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाएं, हम नहीं चाहते ऐसा खराब हो, लेकिन अगर कोई ऐसे इंसिडेंट होने लगे तो ऐसे में यूएस क्या करेगा? अब यूएस देखेगा भाई मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन है इस टाइम पर, इंडिया है या पाकिस्तान है। अगर उस समय पर वो यूएस और पाकिस्तान ज़्यादा करीब रहते हैं तो इंडिया कई सारे जो मीटिंग्स होंगी, नेगोशिएशंस होंगी, उसमें यूएस को साइड करेगा और रशिया के फेवर में आएगा। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है हमेशा खेलना होता है। तो फिर ऐसे में यूएस उस टाइम पर फिर इंडिया के सपोर्ट में आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाकर देखना पड़ता है हमें, राइट। तो फ्यूचर में इंडिया रिमेन रेलेवेंट। कारण क्या है? क्योंकि एलएसी वाले मामले पर भी इंडिया इज नॉट बजिंग बिफोर चाइना, और चाइना को काउंटर करना है। चाइना को क्या पाकिस्तान काउंटर कर लेगा? नहीं। कौन करेगा? इंडिया काउंटर करेगा। तो इंडिया को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? यूएस नहीं कर सकता। अच्छा, इकोनॉमी के मामले में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है, और चाइना से जो फैक्ट्रीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, स्पेशली जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, राइट। तो ऐसे में अगर कोई रिप्लेस कर सकता है मार्केट वाले फैक्टर में भी, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है हालांकि वो, लेकिन वो इंडिया के पास रेलेवेंस है, राइट। रूल बेस्ड ऑर्डर स्टेब्लिश करने का जो आइडिया है उसमें इंडिया और यूएस जो है एक साथ अलाइन है चाइना के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान वहां पर इतनी माइट नहीं रखता, इतना पावर नहीं रखता। यानी कि मैं बात कर रहा हूं क्वाड की, राइट। तो क्वाड रिमेन्स रेलेवेंट, राइट, क्योंकि बार बार बाइडेन कह रहे हैं इंडो पैसिफिक, तो हम उनके लिए जरूरी हैं। तो इस बात से हमें लगता है कि इंडिया की और जो अमेरिका की क्लोजनेस है वो बनी रहेगी। तो क्या इंडिया को वरीड होना चाहिए? नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट वरिंग, इट इज अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है। वो अपनी बैलेंसिंग कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, हमें अपनी काउंटर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी अपने इंटरेस्ट के लिए, तो हमें अपने हिंट देने पड़ेंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अभी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022, ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया यूएस ने, और तो उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि इंडिया रिमेन actually among the most important partner when it comes to US policy in this area। तो वो ये बात कह रहे हैं। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया, इंडो पैसिफिक वाला एरिया हो, चाइना को काउंटर करने वाला हो, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाला हो, तो हम उनके लिए रेलेवेंट बने हुए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड यूएस पाक रीसेंट अलाइनमेंट एंड हाउ डज इट सीम्स टू बी अ बैलेंसिंग एक्ट ऑन इंडियन बॉर्डर्स। तो आई थिंक अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आप में कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हमारे डिस्कशन पॉइंट्स को आप इसमें इस्तेमाल करेंगे।